हक है जानवरों का, चौपायों का, बेजुबानों का। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं इंसानों या मोमिनों का रसूल बन के आया हूँ। फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क, मैं ना अल्लाह की सारी मखलूक का रसूल, मैं अल्लाह की सारी मखलूक का रसूल हूँ। जानवर आके ना हुजूर की बारगाह में अपने दुख बयान करते थे, अपनी तकलीफें अर्ज करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम बाई द वे एक कज़ाए हाजत के लिए एक बाग में तशरीफ ले गए। हुजूर बाग के अंदर दाखिल हुए ही थे कि एक ऊंट बंधा हुआ था। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो ऊंट ने हुजूर की तरफ देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। असल में दुख पूछने वाला को मिले तो फिर ही रोने का मजा आता है। हर जगह तो दुख सुनाया भी नहीं जा सकता। कोई ऐसा मिले ना जो दुख पूछने वाला हो, तसल्ली तशफ़ी देने वाला हो, जिसके कंधे पे सर रख के बंदा देर तक रोए। ऊंट रोने लगा तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े। हुजूर ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो वो और ज्यादा रोने लगा। फिर मेरे महबूब ने अपने कान मुबारक उसके मुंह के करीब किए तो उसने कोई बात की। महबूब ने फरमाया बुलाओ ना इसके मालिक को, कहाँ है। वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे इसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस पर वज़न रखते हो, इसे अज़ियत देते हो, तकलीफ़ पहुँचाते हो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे खाना और पानी वक्त पर नहीं देते, इसकी धूप छाँव का ख्याल नहीं रखते। और आखिरी लफ्ज़ हदीस के महबूब फरमाने लगे तुम इसके बारे में अपने रब से नहीं डरते, इसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे में। ये हदीस हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी हुई थी ना। तो जब आपका अपना वक्त विसाल आया ना तो हजरत अबू दरदा ने भी ऊँट रखा हुआ था। जनाब अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर वालों से भी माफ़ियाँ मांगी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। तो फिर ऊँट के सामने भी जाके खड़े हो कहने लगे ऊँट देखना अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, उसके हुजूर कह ना देना कि या अल्लाह इसने मेरे हक नहीं अदा किए। फरमाया मैंने कोशिश की है तेरे हुकूक अदा करने की और अगर कहीं कमजोरी रह गई तो मुझसे दरगुजर करना। यानी ये अंदाज था उन लोगों। यहाँ बातें चूंकि बातों में रह गई हैं और अच्छी अच्छी बातें अकवाले ज़री में अच्छी लगती हैं, रोज़मर्रा के मामलात में नहीं हम शामिल करते। अच्छी बातें ना अकवाले ज़री के तौर पर बात मीठी करने के लिए लोग बयान करते हैं। कहते हैं आज एक बात सुनी है, क्या ही बात है। वो क्या थी जी? वो जी मैंने इमाम गजाली का कौल पढ़ा है, इमाम राजी का कौल पढ़ा है, इमाम शाफी का कौल पढ़ा है। तो मियाँ वो पढ़ लिया तो उस पर अमल करो। मैं बड़े दिनों से इस बात पर दोस्तों की तवज्जो करा रहा हूं कि कीलो काल कब तक रहेगा, गुफ्तगू का गोरख धंधा कब तक चलेगा। जिन बातों का हमें पता चल चुका है उस पर अमल की भी तो कोशिश होनी चाहिए ना। तो मेरे अजीजों जानवरों के हुकूक मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। सबसे पहली बात हुजूर ने यह बयान किया कि जानवर को गाली ना दो। एक शख्स ने एक मुर्ग को गाली दी थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे गाली ना दे, ये तो तुझे आजान के लिए बेदार करता है। और पता है ना कुछ नवाबजादों और शहजादों की नींद खराब करता है मुर्गा भी। अब तो खैर मुर्गों ने अज़ानें पढ़नी छोड़ दी। ये तकलीफ की बात है, खुशी की बात नहीं, ये दर्द की बात है, ये अजियत की बात है। यानी वो वतन भी को वतन है जिसमें अजान की आवाज़ ही ना आए, वो देश भी को देश है। हम जाके अब बसने लगे हैं टाउनों के अंदर, सोसाइटियों के अंदर जहाँ अजान की आवाज़ ही नहीं आती। वो भी कुछ जगह है जहाँ अजान की आवाज़ ही ना आए। मैं गुज़श्ता साल जब कराची गया था तो ऐसी जगह पे था जहाँ अजान की आवाज़ नहीं आती थी। तो मैंने गुजारिश की थी उन संगियों से कि यार एक से बड़े धीमे लहजे में फरमाइश तो नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा था यार कोशिश करो वहाँ ठहराया करो जहाँ मौज़न की अजान तो सुने ना। यानी इंसान की रूह बेदार रहती है कि अजान की आवाज़ आ रही। अब तो बहुत सारे लोग मस्जिद के करीब गाड़ी नहीं लेते। ये कितने दुख की बात है कि अजी तंग होती है जी, अजान की आवाज़ जो है वो हमें तंग करती है। लोग घर नहीं करीब खरीदते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा मुर्ग को बुरा ना कहो, ये तो तुम्हें आजान के लिए बेदार करता है, अल्लाह का नाम सुनाता है, इसको गाली ना दो। जानवर को गाली देने से हुजूर ने मना किया। ये हमारे देहाती लोगों की कुछ का मिजाज होता है, गधा गाड़ी में बैठे हैं तो गधे को गालियां दे रहे हैं,
घोड़े पे बैठे हैं तो घोड़े को गालियां दे रहे हैं। हुजूर ने मना कर दिया, फरमाया जानवर को गाली, ओ मेरे भाई जो मुस्तफा करीम जानवर को गाली नहीं देने देते वो भाई को गाली देने देंगे? जो गधे को, घोड़े को और मूर्ख को गाली देने से मना कर रहे हैं वो बीवी को गाली निकालने की इजाजत देंगे? वो दाएं बाएं किसी को, कुछ लोगों ने राट लिया गालियां, जुबान पे चढ़ी हुई हैं और इसको फख्र का सामान समझते हैं। अल्लाह से डरें, ये भी कोई फख्र है? ये भी कोई फख्र है? एक साहब कहने लगे जी वो हमारे मुर्शद जो बड़े कामल हैं जी, मुझे आके बताने लगे, गालियां देते हैं जी, उनकी गालियों में भी फैज है। तो मैंने कहा इस तरह कर 15-20 गालियां मेरे सामने उसे निकाल, उसे कह थोड़ा सा फैज तुझे वापस भेजना है, निकाल। तो निकालता है भला? कहने लगा जी ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जब तेरे लिए उसको गाली देना बेअदबी है तो उसका गाली देना बेअदबी नहीं, ये कौन सा फैज है? इस्लाम बदतमीजों का मतलब है माज़अल्लाह ताला? किस तरह का रवैया इख्तियार किया हुआ है? तो ये कोई उसूल नहीं कि आपके लबो लहजे से जो है वो कोई इस तरह की बातें छलकें। और बहुत सारे यार आपस में बैठे होते हैं तो मजाक मजाक में गालियां दे रहे हैं, ये तौहीन है एक दूसरे की, ये जिल्लत है, ये दोस्ताना नहीं है। तो सबसे पहली बात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जानवर को गाली देने से मना किया। दूसरा हम देखते हैं कई दफा हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना, वो गधा रेडी पे कई दफा सब्जी बेचते हैं। ये हमारे आजकल किन्नों बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर गधे को भी खड़ा किया हुआ है। क्योंकि इसलिए कि अब वो उसी के ऊपर सारा दिन रखेंगे उसको और शाम तक जब तक बिकेगा नहीं उस बेचारे की खुलासी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को सवारी बनाओ, कुर्सी ना बनाओ। 2 सहाबा बैठे थे घोड़े के ऊपर, एक उधर बैठा था एक इधर बैठा था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जिस तरह हमारे ज़माने में जो नई नई कार खरीदता है ना, तो उसका भी कोई वाकिफ मिल जाए तो वो रोड के ऊपर खड़े होकर बात करता है, क्योंकि रोड तो उसने अलाट कराया ना अपने नाम। तो मेरे जैसा आदमी कई दफ़ा पीछे हो भी ना, तो एक दिन बच्चा मुझे कहने लगा कि ज़ोर से ज़रा हारन दी। तो मैंने कहा यार इसके पास नई नई दौलत आई है तो मतलब इसको हारन ना दे, ये पता नहीं कहाँ से बोलेगा, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तो हमारे लिए मसला बनेगा, कोई अर्ज नहीं। अब ये खड़ा है तो खड़ा, ये इसको लोग चौधराहट समझते हैं, ये चौधराहट नहीं होती। इससे ये आपके कमजोर होने की अलामत है। इस तरह छोटा आदमी इस तरह के काम करता है, बड़े लोग इस तरह के काम, बड़े लोग तो किसी को तकलीफ ही नहीं देते क्योंकि वो बड़े होते हैं, वो किसी शख्स को कभी अज़ियत में मुब्तला नहीं करते चूंकि बड़े होते हैं। ये तो छोटा आदमी है जो किसी का रास्ता रोक के खड़ा है और चौधरी बन रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा 2 गुलामों को, एक के घोड़े का मुंह इधर है दूसरे का इधर है, तो आपस में गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वहीं तंबी फरमाई, हुक्म दिया, फरमाया सवारियों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो। जब तक चलना हो इस पर बैठो और जब बात करनी हो तो घोड़े से नीचे उतरो, फिर बात करो तो फिर दोबारा घोड़े पे बैठो। इनको सवारियां बनाएं, कुर्सियां न बनाएं। मैं अपने उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ था, तो हमने कहीं जाना था, हम तांगे पे बैठे थे। तो तांगे वाले से 2-3 दफा उस्ताद जी ने कहा चलो, तो कहने लगा जी सवारियां पूरी होंगी तो चलेंगे। तो फिर कहा चलो यार जाना है, कहने लगा जी सवारियां पूरी होंगी। फिर मैं कब तक पूरी होंगी? कहने लगा जी आजकल जरा रश कम है तो कुछ टाइम लग जाएगा। तो उस्ताद साहब ना उतर आए नीचे, उसने समझा सवारियां नाराज हो गई हैं, कहने लगा जनाब आप बैठे हैं, मतलब आ जाती है अभी सवारी। तो उस्ताद साहब फरमाने लगे कि मैं सामने फट्टे पे बैठता हूँ इसलिए कि जानवर को सवारी बनाने का हुक्म है, कुर्सी बनाने का नहीं। मैं इसको क्यों तकलीफ में मुब्तला करूं? अभी आती है ना कोई सवारी बाकी की, तो आज अब हमारे पास अकली दलाइल होते हैं ना। वो कहने लगा जी नहीं आप बैठे रहे, आपको देख के बाकी लोग भी बैठेंगे। तो उस्ताद जी कहने लगे मैं तेरी बात मानूं या रसूलुल्लाह की बात मानूं? मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूंगा ना। हुजूर ने फरमाया है कि सवारियों को सवारी बनाना है, कुर्सियां मिंबर नहीं बनाना, इनको इन पर चढ़े बैठे नहीं रहना, तुमने उतर जाना है जब काम लेना है। तो जानवर का ये हक है कि उससे उतना ही काम लिया जाए जितना वो उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। मैं कुछ बातें मैं पढ़ता हूँ तो मतलब मैं समझता हूँ कि यार हम कहाँ बैठे हुए हैं और दीन किन लोगों के पास था। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ना किराए पे घोड़ा लिया था। अब ये भी बात है, ये भी करनी पड़ेगी चूंकि मेरे माशरे का मसला है। तो रेंट पे जो गाड़ी लेते हैं ना, कई दफा मुझे नहीं पता होता था कि ये क्या होता है, तो मैं तजर्बात हासिल करता रहता हूँ, जिंदगी में इंसान सीखता है। तो मेरे पास एक आदमी बड़ी गलत गाड़ी लेके गुजरा, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि ये कहीं लग जाएगा। कहने लगा इसकी अपनी नहीं, इसने किराए पे ली हुई है।
اس کی اپنی ہوتی تو اس طرح سے ڈرائیو